इसको सत्संग की ओर लेकर जाइए, ये सत्संग से हट जाता है। इसको भजन की ओर लेकर जाइए, ये भजन से हट जाता है। इसको संकीर्तन की ओर लेकर जाइए, ये संकीर्तन से हट जाता है। जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, कोई भी अवस्था, प्रत्येक अवस्था में मन की चंचलता बड़ी विशेष है। पांव को रोका जा सकता है, रोम रोम की चंचलता को रोका जा सकता है, जीवान की भी चंचलता को रोक सकते हैं, पर एक मन की चंचलता को रोकना बड़ा कठिन है। इस मन की चंचलता अगर रुक सकती है तो केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव की शुभ भक्ति से रुक सकती है। आप इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। शंकर की जो भक्ति है, शिव की जो भक्ति है, ये मन को संयमित करती है। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा भाग रहा है, आप उसका पांव पकड़कर, पांव बांधकर बिठा सकते। जवानी में रोम रोम की चंचलता है, आप अपने मन का, थोड़ी चित्त का, वृत्ति का, इंद्रियों का कंट्रोल कर सकते। बुढ़ापे में जिह्वा को भी थोड़ा कंट्रोल करा जा सकता है, पर प्रत्येक अवस्था में मन को कंट्रोल करना ये बहुत कठिन काम है। एक स्मरण आप लोग गुनगुनाते हो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही वचन। इस मन को जितना जितना समझाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना उचिष्ट होता चलेगा। आप इस मन को जितना जितना समझाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना भाग जाता है। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, अभी कथा में आए होगे तो पहले तो घर से चले होगे तो मन में चंचलता उत्पन्न हुई होगी कि जगह कहां पर मिलेगी। और 3 पंडाल लगे हुए हैं, पीछे टेंट लगा है, साइड में टेंट लगा है, उधर लगा है। ग्राउंड में पहुंचने के बाद भी मन चंचल हो गया होगा, इधर बैठूं कि उधर बैठूं, फिर वो मन की चंचलता। और अगर मान लो बैठ भी रहे होगे ना, और साकरी की इस पवित्र शिव महापुराण के प्रथम दिवस में आज हम आप सबसे निवेदन करेंगे, आस्था चैनल के जितने श्रोता हैं, फेसबुक यूट्यूब के जितने श्रोता हैं, या इस साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं, उन सभी का, जिसने संसार में आकर इन 5 लक्ष्मियों का आदर कर लिया, उसकी जिंदगी कभी बेकार नहीं है। कौन कौन सी 5 लक्ष्मियां हैं? पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है बहन, तीसरे नंबर पर है बेटी,
चौथे नंबर पर है बहू और पांचवें नंबर पर है पत्नी। इन पांच का अगर सम्मान कर लिया तो जगत में कहीं संसार सागर में जन्म लेने के बाद इन पांच लक्ष्मियों का आदर करने वाला व्यक्ति कभी मुड़कर नहीं देखते। अपनी माँ का सम्मान करने वाला, अपनी माता का आदर करने वाला, अपनी माता के चरणों को प्रणाम करने वाला, अपनी माता के कहे अनुसार चलने वाला। और महाराष्ट्र के रहवासियों को तो गर्व होना चाहिए कि आप उस पवित्र भूमि पर रहते हो जहां पर वीर शिवाजी अपनी मां के कहने पर किले पर चढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र के रहने वालों को तो गर्व होना चाहिए कि जिस भूमि पर पौंडलिक अपनी माता पिता की सेवा करते हैं और भगवान हरि विठ्ठल उनको दर्शन देने पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि माता का आदर करना सिखाती है। एक माता के शब्द के लिए छत्रपति वीर शिवाजी एक किले पर चढ़ जाते हैं केवल मां के वचन को पूर्ण करने के लिए। ये पांच लक्ष्मियां हैं हमारे घर की। पहले नंबर पर है घर की मां जिसका आदर। दूसरे नंबर पर है घर की बहन, उसका आदर। कई लोगों को लगता है बहन आई है तो कुछ देना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है गाय, ब्राह्मण, बेटी, बहन ये किसी के दरवाजे पर अगर आ जाती है तो जितना तो लेती नहीं है उससे 4 गुना देकर जाती है। उसका पति उसको 2000 की, 5000 की, 4000 की साड़ी दिलाता है, पर वो किसी के पास जाकर नहीं कहती कि ये मेरे पति ने दिलाई। और मायके से 500 रुपए की भी साड़ी मिलती है तो मोहल्ले में ऐसी बताती है कि 5000 की दिलाई। उसकी मायके के प्रति प्रीत बड़ी है। पांच लक्ष्मियां हैं ये हमारे संसार में, 5 लक्ष्मियां हैं ये हमारे घर में। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर बहन, तीसरे नंबर पर बेटी, चौथे नंबर पर बहू और 5वें नंबर पर पत्नी। ये वो लक्ष्मियां हैं जिनका आदर अगर करा जाए तो व्यक्ति को पलट कर नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ये लक्ष्मियां अपने लिए कम जीती हैं और अपने परिवार के लिए ज्यादा जीती हैं। तीसरे नंबर पर है बेटी। ये वो लक्ष्मी है जिसको देने पर, बहन को देने पर, बेटी को देने पर कभी घाटा नहीं। इसका आदर। चौथे नंबर पर है घर में आने वाली बहू। अपना पूरा परिवार छोड़कर, पूरा घर छोड़कर जो तुम्हारे लिए आई है उसका आदर करना चाहिए। और 5वें नंबर पर है आपकी पत्नी। जरा सा कुछ हुआ चिल्लाकर बोल दिए, जरा सा कुछ हुआ चिल्लाकर दौड़ पड़े कि
जो तुम्हारे साथ विवाह कर कर आई है वो भी किसी की बहन बेटी है, और अपने घर की अगर बहन बेटी को कोई चिल्लाए, जिस तरह से तुम व्यवहार करते हो उस तरह से उसके साथ हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। अपने घर में रहने वाली ये 5 लक्ष्मियां ऐसी हैं जिन लक्ष्मियों का आदर, इन 5 लक्ष्मियों का सत्कार, इन 5 लक्ष्मियों का सम्मान, इन 5 लक्ष्मियों का आदर जिसने कर लिया उसकी जिंदगी सार्थक है। माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी, ये वो लक्ष्मियां हैं जो अपने लिए नहीं जीती हैं, अपने परिवार के लिए जीती हैं। एक साधना, एक व्रत, तपस्या, उपास भी अगर करती है तो अपने परिवार के लिए करती है। और निष्कपट भाव से, एक पत्नी का भी व्रत है और एक पति का भी व्रत है। सबसे ज्यादा चिंता पत्नी को खुद के व्रत की नहीं रहती, अपने पति के व्रत की रहती। उनका एकादशी है, बहू से 25 बार जाकर कहेंगे देखो उनके दांतों में तकलीफ है, थोड़ा नरम सा बनाना, वो खा ले, ऐसा बनाना उनका व्रत। स्वयं से ज्यादा चिंता उसको अपने परिवार का। आज मेरे बच्चों का भी व्रत है, आज मेरे बेटे का व्रत है, आज मेरे बेटियों का व्रत है, आज मेरे रिश्तेदारों का व्रत है, उसको साथ उसके हृदय की नम्रता, पर कहीं ना कहीं उसको दूसरे अगर प्रताड़ना देते भी हैं, दूसरे अगर अपशब्द कहते भी हैं, दूसरे अगर आड़ा टेढ़ा बोलते भी हैं, तो घर की माँ, बहन, बेटी, बहू और पत्नी को दूसरा अगर कुछ कहेगा तो बुरा नहीं लगता, पर अपने अगर कोसते, अपने अगर कुछ बोलते तो दुख लगता। पर मेरा इन बहन से, इन माओं से, इन बेटियों से, इन बहुओं से, इन पत्नियों से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी टेंशन मत लो कि तुम्हारे घर के लोग तुम्हें ताना दे रहे हैं, यश नहीं दे रहे, सम्मान नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे, सत्कार नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। क्रिकेट खेलने वाला जो खिलाड़ी खड़ा होता है ना, पिच पर खड़े हुए जितने भी मैदान में खड़े हुए जितने खिलाड़ी होते हैं ना, वो बल्ला घुमाने वाले को उनसे कोई डर नहीं लगता। बल्ला घुमाने वाले को तो केवल जो स्टंप के पास खड़ा होता है डर उसी से लगता है, जो बिल्कुल बाजू में खड़ा, पास में खड़ा, क्योंकि उसको मालूम है स्टंप गिराने में, उसको मालूम है ये डंडे गिराने में ये दूर खड़े हुए लोग मेरे डंडे नहीं गिराएंगे, पर जो मेरे पास में पीछे खड़ा हुआ है डंडों के पास में, वो मेरे डंडे कभी भी गिरा देगा। स्टंप गिरा, दूसरा ताना देगा चल जाएगा, दूसरे अपशब्द कहेंगे चल जाएगा, दूसरा गाली देगा चल जाएगा, पर जब अपने अपनों का स्टंप गिराते हैं, जब अपने अपनों की टांग खींचते हैं, जब अपने अपनों का पांव खींचते हैं, जब अपने अपनों का ही साथ नहीं देते, तब दुख होता है कि मेरे अपनों ने, मेरे पास में खड़े हुए व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे मेरे अपनों ने नहीं पूछा, मुझे मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया। और देख लिया संसार, इन 5 लक्ष्मियों का आदर, इन 5 लक्ष्मियों का सत्कार जरूरी, बहुत जरूरी। आप कितना आदर दे रहे हैं?
आप कितना सम्मान कर रहे हो, आप कितना सत्कार कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। कितना सुंदर एक संवाद आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। एक बार भगवान नारायण के साथ में माता लक्ष्मी जी घूमने के लिए निकले, भ्रमण के लिए। और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी जी के मन में ये भाव प्रकट हो गया, माता लक्ष्मी जी के मन में ये भाव आ गया कि है नाथ, ये पूरी जो सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि का संचार चलाने वाली मैं अकेली। इस पूरे संसार को, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली मैं अकेली, मैं स्वयं लक्ष्मी। पर शिव पुराण कहती है 5 लक्ष्मियों को भी इस चीज का स्मरण रखना चाहिए। माँ को स्मरण रहे कि घर में जो पिता है वो तुम्हारे साथ है, इसलिए कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति है। एक पुरुष तत्व, एक पुरुष आपके साथ खड़ा हुआ है, आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा, तो ये मानकर चले कि कहीं ना कहीं श्रेष्ठ तत्व है आपके जीवन का सुख। कहीं ना कहीं आपके जीवन का सुख है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ में, भगवान विष्णु के साथ में भ्रमण करती करती निकली और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी ने ये कह दिया, माता लक्ष्मी ये कह दी कि ये संपूर्ण संसार मेरे बल पर चलता, संपूर्ण संसार। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली मैं स्वयं। तब भगवान नारायण उसी समय पर, उसी क्षण बोले, लक्ष्मी ऐसा नहीं है। संसार के लोग जब तक शिव तत्व को अपने अंदर धारण कर कर रखते हैं, जब तक इनकी श्वास चलती है, तब तक ये लक्ष्मी को भी समझते हैं, बेबहू को भी जानते हैं, सत्ता को भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और जब शिव तत्व इनके भीतर से चला जाता है, शिव तत्व इनके भीतर से समाप्त हो जाता है, तब ये लक्ष्मी को भी नहीं समझते। शिव तत्व क्या? शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी जो श्वासें चल रही है, आपकी जो श्वास चल रही है, आपके 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस मानव के शरीर से निकल रही है, उस निकलने वाली श्वास में, अंदर जाने वाली श्वास में, 21,600 श्वास में जितनी श्वास निकल रही है, जा रही है, आ रही है, उस श्वास में शिव समाया हुआ है। बिना शिव के श्वास भी नहीं निकलता। बिना शिव के श्वास भी नहीं निकलता। जब इस शरीर में से शिव तत्व चला जाता है, जब इस शरीर में से शिव तत्व समाप्त हो जाता है, तो केवल शव रह जाता है। और रहा हुआ शव
किसी काम का नहीं रहता, इसलिए उसको शमशान भेज दिया जाता। जिंदगी भर कमाने वाले मनुष्य ने एक एक रुपया जोड़ कर रखा, मरने के बाद वो रुपया उसकी छाती पर फेंका गया। क्यों फेंका जाता है? किस लिए फेंका जाता है? क्यों उसकी छाती पर रुपया फेंका जाता है? क्यों मखाने फूल फेंके जाते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार उसकी छाती पर पैसा इसलिए फेंकते हैं कि तू जिंदगी भर जोड़ जोड़ के मर गया। जो जोड़ने वाला राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम था, उसको छोड़ दिया और पैसा जोड़ जोड़ कर मर गया। तेरी छाती पर पड़ा है पर तू उठा नहीं सकता। पड़ा हुआ है, वो तेरी छाती पर पड़ा है पर तू उठा नहीं सकता। वो तेरे सम्मुख में पड़ा है पर तू उसका प्रयोग नहीं कर सकता। वो तेरे सामने पड़ा है पर उसका कोई मोल तत्व नहीं है, क्योंकि शिव था शरीर के अंदर 21,600 श्वास के रूप में। जब तक शिव तत्व था तब तक तू पैसे को भी समझा, रिश्तों को भी समझा, नातों को भी समझा, कुटुंब को भी समझा, कबीले को भी समझा, सब कुछ समझा। पर जैसे ही शिव तत्व समाप्त हुआ, जैसे ही शिव तत्व गया, जैसे ही शिव तत्व समाप्त हो गया, वैसे ही तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं। शिव तत्व